हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ये बुक पढ़ रही थी मैं, कांट हर्ट मी बाय डेविड कॉगिंस। ये बुक एक अमेरिका के राइटर की है जिसमें उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है। एंड उन्होंने ये बताया है कि कैसे उन्होंने अपनी लाइफ के जो है पेन को, फियर को, सबको डिमोलिश करके कहाँ पे कैसे वो उस स्टेज पे पहुँचे जहाँ पर आज उनको अमेरिका के फिटेस्ट मैन का खिताब मिला। उन्होंने कितनी ही अनगिनत मैराथन भागी हैं, फॉर्च्यून के स्टाफ के सामने उन्होंने पूरी स्पीच दी, अपनी लाइफ स्टोरीज को शेयर किया मैनी प्लेटफॉर्म्स पे। नाउ उनकी बुक है बेस्ट सेलर। तो ये सब उन्होंने कैसे अचीव किया, जहाँ पर उनकी लाइफ वहाँ से शुरू हुई थी जहाँ से कि उनकी लाइफ में उनको पे अपने फादर का कोई सपोर्ट नहीं था। एंड ही वॉज रियली लिविंग ए बिल्कुल जिसको हम इमेजिन नहीं कर सकते, इतनी बेकार वो लाइफ जी रहे थे। और उस लाइफ से उन्होंने उठ के कैसे ये सब अचीव किया खुद से विदाउट एनी सपोर्ट। और उनकी लाइफ में वो कैसे वो नेवी में फिर वो एंट्री हुई और कैसे उनकी लाइफ में डिफरेंट हर्डल्स आते रहे और अपने माइंड की पावर से वो उन हर हर्डल्स को पास करते रह गए और वो यहाँ तक पहुँचे। तो उन्होंने यही उसमें बताया है कि आपको अपने माइंड को ट्रेन करना पड़ता है। व्हेन उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया तो तब तक उनको लग रहा था कि उनकी लाइफ में चीटिंग करना और ये सारे दुख देखना, हम तो पैदा ही इसीलिए हुए हैं। पर जैसे ही उन्होंने लगा कि उनको कोई ऑप्शन नहीं है, उनको अपने लिए कुछ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ही विल लिव दिस लाइफ थ्रू आउट हिज लाइफ। तो उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए, वेट पुट ऑन कर लिया, तब भी वेट को अपने आप को फिट कर लिया, इतना स्विमिंग बिल्कुल नहीं आती थी एंड ही बिकेम द चैम्पियन। वो सब उन्होंने कैसे किया, वो सब उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। तो उसमें जो उन्होंने शुरू में अपनी एक ट्रिक बताई है कि मैंने कहाँ सोचा मैं कहाँ से शुरू करूँ, बिकॉज वी नीड समबडी, सपोर्ट सिस्टम हम सबको चाहिए होता है। तो उन्होंने क्या किया, एक अपनी जो उन्होंने बताया कि एक मुझे अकाउंटेबिलिटी, जिसको वो कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर। तो उन्होंने वो छोटे छोटे स्लिप नोट लेके, वो जो स्टिकर नोट आते हैं वो लेके उन्होंने उस पर मिरर्स पे चिपकाए और उस पर एवरीडे लिखा। बिकॉज और वो बिल्कुल ही उनको कोई आइडिया नहीं था, उन्होंने अपनी एजुकेशन नहीं कंप्लीट करी थी बेसिक, और उन्होंने कुछ नहीं किया था, उनको कोई ऐसे गाइडिंग हो रही था। तो उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। तो उन्होंने कि मेरे को मतलब यहाँ तक उन्होंने अपनी पहले सेंटेंस लिखा कि मेक योर ओन बेड, और ऐसे उन्होंने करके 4-5 उन्होंने अपनी चिट्स लगाई उसके ऊपर, सो दैट एवरी डे वहाँ पे जाके मिरर पे आप देखते हो तो उसको वो काम आपको करना है। दैट्स हाउ ही गॉट हिज लाइफ इनटू ए डिसिप्लिन। उसके बाद उनकी लाइफ, उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरह से डिसिप्लिन में लाना शुरू किया, क्योंकि लाइफ उनकी कहीं भी जा रही थी, कैसे भी जी रहे थे वो अभी तक। तो उन्होंने उस लाइफ को अपनी डिसिप्लिन में लाना शुरू किया कि ओके मैंने एवरी डे, एंड दैट यूज्ड टू गिव हिम हैप्पीनेस कि ओहो मैंने ये काम कर लिया। तो हमें भी एक अपने गोल्स का, एक अपने डेली वर्क का, हम इसको कहते हैं ना टू डू लिस्ट बनानी है। आपकी टू डू लिस्ट में आप उसको रोज टिक 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 करना है। दैट्स हाउ यू विल डिसिप्लिन योरसेल्फ। कि आपने जो है अपने, मान लीजिए आपको ये लिस्ट पहले दिन बनानी पड़ेगी, अगर आपने कॉपी में बना सकते हैं, और नहीं तो आप अपने मिरर पे, अकाउंटेबिलिटी मिरर आप अपना खुद भी बना सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी मिरर पे आपने वो चिट्स लगा ली कि दिस वर्क आपके जो है, आपको कई बार क्या होता है, मैं कुछ समय के बाद लगता है हमारा ये काम छूट गया, हमारा ये काम छूट गया, और हम अपने ट्रैक से बिगड़ जाते हैं। तो आपको अपने ट्रैक पे रखने के लिए फिर आपको लगेगा कि अरे आपके तो वो काम, आपके ना न्यूरो सिस्टम आपका ढलने लग गया, आप वो काम अपने आसानी से करने लग गए। लाइक आपको अगर अपने कोई आप एग्ज़ाम दे रहे हो और आपको पढ़ाई करनी है, तो आपको कई बार पता ही नहीं चलता है कि आपका कितना टाइम निकल गया, इधर उधर के कामों में निकल गया, या कहीं किसी से बात करने में निकल गया, या फ़ोन पे निकल गया। तो आपने वो चीज़ को आपने लगा दिया कि मुझे जो है इस टाइम से इस टाइम तक मुझे रोज़ पढ़ना है, या मुझे अपने आज के होम काम में मुझे ये 2 लेसन ख़त्म करने हैं। तो अगर आपने ये लगा दिया तो आपको वो शाम तक रहेगा कि मुझे 2 लेसन ख़त्म करने हैं। और इट्स ऑलवेज बेटर कि डू इट दैट वर्क इन। मैंने अपने कोर्स से सीखा था कि हमेशा उस काम को अपने फर्स्ट हाफ में कर लो। जो भी काम आपको मेन करना है उस काम को अपने फर्स्ट हाफ में कर लो, एंड देन यू सी कि हाउ योर रूटीन गेट्स ऑर्गेनाइज्ड, पूरा डिसिप्लिन होता चला जाता है। और ये मैंने देखा कि जब आप ये प्रैक्टिसेस करते हो, लाइक जब मैंने करी, तो मैंने देखा कि आपका दिन फर्स्ट हाफ के बाद में ना आपके माइंड से एक लोड ही ख़त्म रहता है। नहीं तो वो वर्क ना आपका कैरी चलता रहता है, शाम तक फिर लगता है, शाम को लगता है अरे मेरा वो काम ही नहीं हुआ।
तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स को सीखने से पहले कि हमने जो है टेक्निक्स कर ली, हमने ये कर ली, हमें अपनी लाइफ को डिसिप्लिन, सबसे पहली चीज़ उसमें यही है। आप अपनी लाइफ को, अगर आपको वो सारी चीज़ें करनी है तो आपको अपने माइंड से हल्का रहना है। आपको लाइफ में अपनी कुछ भी मैनिफेस्ट करना है तो आपको अपने पहले माइंड को हल्का रखना पड़ेगा। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम टेक्निक्स में भी इतने फंस जाते हैं, देन भी पजल्ड हो जाते हैं। लाइक मेरे एक स्टूडेंट कहने लगी कि मैंने कहीं से पढ़ा और मैंने इतनी सारी मैं पजल हो गई कि मैं ये टेक्निक करूँ, मैं ये टेक्निक करूँ, अरे मेरी ये छूट गई, ये छूट गई। नो, इतना सब पजल होने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी आपने जो किया, आपको अपने लाइफ को, रूटीन को डिसिप्लिन करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप डिसिप्लिन होगे, आपका बॉडी फिट होने लगेगा, आपका यहाँ से माइंड हल्का होने लगेगा, क्योंकि आपके काम होने लगे तो आपके माइंड में अननेसेसरी थॉट्स नहीं आएंगे। यू विल फील हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि मेरा ये काम हो गया। यू विल फील मोर ऑर्गेनाइज्ड। आपने अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज कर लेना, उसमें से डिक्लटरिंग कर देनी है, फालतू सामान निकाल दो। जब आपने टेबल पे से फालतू सामान निकाल दिया, अपने दिमाग से आपका कचरा निकल गया, तो यू विल फील मच लाइटर। और जहाँ पे लाइटर होगा वहीं पर ही तो जहाँ आप लाइट फील करोगे, तभी तो आप कुछ बेटर चीज़ क्रिएट कर पाओगे। तो वो बेटर चीज़ क्रिएट करने के लिए, वो प्रैक्टिसेस करने के लिए आपको थोड़ा, तब आप अपनी सारी चीज़ों के लिए टाइम निकाल पाओगे। अपने रिचुअल्स के लिए, मेडिटेशन के लिए, अपने योग के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी स्टडीज़ के लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, उस सब के लिए चाहिए आपको टाइम। तो उस टाइम को मैनेज करने के लिए सबसे पहली चीज़ उन्होंने ये ट्रिक यही बताई थी कि अपना एक अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाओ। अकाउंटेबिलिटी मिरर बनाओ, उस पर छोटी छोटी टिक्स लगाओ एंड ऑर्गेनाइज। एंड कुछ दिन के लिए सिर्फ यही एक ट्रिक करो, रोज़ एवरी डे नई चीज़ें मत करो। कंप्लीट दैट थिंग एंड वंस वो सारी चीज़ें आपके सिस्टम में आ जाए, कि मतलब आपको वो रूटीन में आपके वो सेट हो जाए। सी, रूटीन का सेट होना इज़ द फर्स्ट थिंग, कि आपका रूटीन का एक सेट होना कि मैं इतने बजे उठ रही हूँ, फिर मैं ये कर रही हूँ। और जैसे आप ब्रश हम करते हैं कि ब्रश करने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता, सुबह हम उठते हैं सबसे पहले हम ब्रश करते हैं, तो ब्रश करने के लिए हमको सोचना नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही आपको फॉलो करना पड़ेगा कि इतना आपके ब्रेन को, आपके सबकॉन्शियस में वो चला जाए वो चीज़, कि मुझे ये रूटीन ऐसे फॉलो करना है। एंड देन यू विल सी कि आपके जो है काम कैसे आसानी से होने लगे हैं, एंड यू विल फील लाइटर, एंड आपका रूटीन सेट होने लगेगा और आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आएगा। और हेल्थ से जब मैं ये कहती हूँ तो मैं सिर्फ फिज़िकल बॉडी की बात नहीं करती, मैं कहती हूँ मेंटल, इमोशनल, आपकी हर चीज़ में आपको वो इम्प्रूवमेंट मिलेगा। तो ये जो उनकी टिप थी ऐसी, उसमें बहुत सारी टिप्स हैं उसमें, तो ये मैंने आपको इसमें से एक बताई कि अपने एक अकाउंटेबिलिटी मिरर को बताइए, ताकि जब शाम को आप उस मिरर को देखो तो उसमें आपको लगे टिक 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 टिक, ये सब मेरा काम हो गया। तो जब आपने मैंने ब्रीदिंग करनी थी, मैंने वो कर ली, मैंने मेडिटेशन करना था, या मैंने ये वाला लेसन कंप्लीट करना था, तो वो सारी चीज़ें आपकी हो गई। तो जब आप ये करेंगे तो यू विल सी द चेंजेस इन योर सेल्फ। लेकिन इनको करना कितने कैसे है, ये नहीं कि 2 दिन करके छोड़ दिया, 21 डेज पक्का करना है। और हमारे यहाँ तो कहते हैं कि 40 दिन। देखो 40 दिन का बहुत प्यारा रिचुअल है कि 40 दिन जैनियों में भी, ये पूजा में भी हम उसको करते हैं। वो 40 दिन का इसीलिए करवाते हैं, उपवास कराते हैं। गुरु इसमें सिख धर्म में चलिया कहते हैं कि चलिया करो। तो 40 दिन का एक बड़ा, क्योंकि 40 दिन में हमारा ब्रेन उस चीज़ के लिए ट्यून्ड हो जाता है। तो जब 40 दिन, इसलिए उसको ज़रूर करना चाहिए, किसी भी रिचुअल को जो आप कर रहे हो, तब आपके सिस्टम में वो आने लगता है और आपको उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालना पड़ता कि भाई मुझे उसको करना है। वो ऑटोमेटिकली आपकी हैबिट में आके वो काम होता रहता है। तो इसलिए इसको इतने दिन ज़रूर करिए। ये बहुत ही प्यारी हैबिट थी, मेक योर अकाउंटेबिलिटी मिरर, एंड गिव मी ए फीडबैक कि आपको ये कैसा लगा और आपने क्या ये बनाया और आपने किया और आपने क्या चेंजेस करे जिससे आपकी लाइफ में आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिला। क्योंकि देखो, कोई भी चीज़ हम सीख रहे हैं ना, तो उसका मतलब क्या है, अपनी लाइफ को बेहतर बनाना। हमारा इस पूरी जर्नी का, लाइफ का मतलब ही क्या है, हमारी पूरी जर्नी जो हम पैदा हुए हैं, हम इस धरती पे आए क्यों हैं, हम अपनी लाइफ का बेस्ट जीने के लिए आए। हम जो भी ये मैनिफेस्टेशन सीखते हैं आजकल, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो भी हम इसको काम कह रहे हैं, या हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, तो हम किस लिए करते हैं, क्योंकि हमें अपनी लाइफ का बेस्ट जीना है। जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हम बाकी चीज़ें कर पाएंगे। जब हमारा मन स्वस्थ होगा, हम पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, वॉट एवर इट इज, जो हम शॉपिंग करते हैं, अच्छे से ड्रेसअप होते हैं, ये सब क्यों करते हैं, ताकि हम अपनी लाइफ का बेस्ट जी पाए। तो अब पैसा हमें चाहिए तो किस लिए चाहिए, बैंक में नहीं रखने के लिए, अपनी लाइफ का बेस्ट जीने के लिए। अच्छा घर चाहिए तो अपनी लाइफ को अच्छे से बेस्ट जीने के लिए। तो उस लाइफ को बेस्ट जीने के लिए हमारा पर्पस ही वही है। तो हमारा जब लाइफ को हमें बेस्ट जीना है, तो हमें अपनी लाइफ को
बेस्ट जीनी, जैसे भी खा रहे हैं, जैसे भी सो रहे हैं, जब भी उठ रहे हैं, जब भी कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बिना मर्यादा के या बिना किसी उसके जीने से कि हमें पता ही नहीं हम अपनी लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो वो फिर आपकी इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। जब डायरेक्शन ही नदी की सही नहीं होगी तो उसमें फ्लो कहाँ से आएगा? तो उस फ्लो को लाने के लिए वो सारी धारा को एक जगह जोड़ना तो पड़ेगा ना, तो आपको अपनी एनर्जी को एक जगह करना तो पड़ेगा। तो उस एनर्जी को एक डायरेक्शन तो देनी पड़ेगी आपको। उस डायरेक्शन को देने के लिए आपको ये डेली का चेकलिस्ट बहुत ज़रूरी है, डेली की अपनी अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सो मेक योर अकाउंटेबिलिटी मिरर एंड लेट मी नो व्हाट गुड चेंजेस यू कुड डू इन योर लाइफ एंड हाउ इट benefited you. I will wait for the good reply from you all. Thank you so much. Bye bye. Bye bye for today.